हैं वो संन्यास जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सांसारिक जीवन को अगर देखा जाए तो एक उम्र होती है काम वासना की। तो क्या आप लोगों को तलवार भी लगा सकते, तलवार भी लग जाएगा? तलवार भी लग जाए, तलवार हो बड़ा। गुरुदेव इस पर खड़े हो जाए डंडे पे। हाँ, जाओ खड़े डंडे पर। गुरुदेव हमारा वजन 80 किलो के करीबन है। भले नहीं 500 का, आप दो हो जाओ खड़े, आप दो इंसान खड़े हो। लो देखिए माइक धारण भी करते हैं, कुछ लाठी भी लगाते हैं। आप भी खींचते हैं गाड़ी? नहीं, हम लाठी लगाते हैं। लाठी लगाते हैं? बोलने वाले कई बोलते भी हैं, पागल है कोई, ऐसा है, बोलते भी हैं। तो महात्मा जी आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, कई सवाल भी पूछते हैं। तो हम बोलते हैं भाई देखो, 96 में आया, ऐसा मान लो 8 साल हो गए, 8 साल की उम्र हो गई मेरी। 8 साल की? उस समय कपड़ा पहनते थे? 8 साल से पहले कपड़ा आप लोग नंगे रहते हैं ऐसे ही? कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं कपड़ा पहनना चाहिए इस तरीके से? कपड़े पहनना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं जैसे हम धूने पे बैठी हो तो हमारे लिए कपड़े वस्त्र, हम नागा साधु है। नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ। यहाँ पर कुंभ मेला लगा है। दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है नागा साधु जी, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर धुनी जमाए हुए हैं। जन कल्याण के लिए लगातार तपस्या करते रहते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी। ओम नमो नारायण जी। हर हर गंगे नर्मदेयर, हर हर महादेव, हरिहरा महादेव की जय, हरिद्वार गिरी बापू की जय। हम गुजरात से आए हुए हैं, भावनगर जिला से। जी आपका नाम? मेहनती दीपक गिरी। गुरुदेव लगातार आप लोग नंगे रहते हैं ऐसे ही? कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं कपड़ा पहनना चाहिए इस तरीके से? कपड़े पहनना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं जैसे हम धूने पे बैठी हो तो हमारे लिए कपड़े वस्त्र, हम नागा साधु है तो नागा बन के हम अपने धूने पर रह सकते हैं। बाकी जहीं कहीं भी कोई मेहमान वगैरह में जाना हो तो हमको कपड़े मर्यादा के अनुसार पहनना पड़ती है। पहनना पड़ता? मर्यादा अपनी माता बहनों के हिसाब से हमारे लिए मर्यादा में रहना पड़ती है। जैसे हमारा कुंभ मेला हो, जूनागढ़ का कुंभ मेला हो या कहीं का भी कुंभ मेला हो, उज्जैन का हो, महाकुंभ हो, अर्ध कुंभी हो, तो हमारे लिए यहाँ नागा तरीके बैठना पड़ती है। विश्व के कल्याण के लिए अपनी धूनी जमाते हैं, रमाते हैं, बढ़िया प्रेम से तापते हैं। अपने भक्तजनों को भोजन भंडारा सब चलता है। कितने वर्ष की उम्र में आप नागा साधु? 96 से विद्यासागर जी के महाराज जी के साथ था पहले। 96 से मैं घर परिवार छोड़ के अपनी तपस्या कर रहा हूँ। अभी मैं जंगल में, अभी जंगल में रहते हैं? गुरुदेव जब आपने तपस्या, जब इस लाइन में आए तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उस वक्त उम्र 96 में आया, ऐसा मान लो 8 साल हो गए, 8 साल की उम्र हो गई मेरी। 8 साल की? उस समय कपड़ा पहनते थे? 8 साल से पहले कपड़ा पहनते थे? गुरुदेव जब इस लाइन में आए तो ये नहीं लगा कि नहीं महिलाएं जा रही हैं कपड़ा पहनना? शुरुआत में थोड़ा नहीं, उसमें क्या है कि देखो भाई, कि जेगी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देगी तन तैसी, तो उसमें सबसे बड़ी बात है मर्यादा। हम भी जानते हैं मर्यादा माँ बहनों की मर्यादा हमको भी करना पड़ती है। इसलिए हम जैसे रोड है इस पर हम नहीं चल सकते, और फिर बाद में अपनी धूने पे बैठे तो हम बैठ कर, और बोलने वाले कई बोलते भी है, पागल है कोई, ऐसा है, बोलते भी हैं। तो महात्मा जी आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, कई सवाल भी पूछते हैं। तो हम बोलते हैं भाई देखो, जब हमने अपने गुरुजी ने हमारे कपड़े निकाल दिए, जब हमको दिगंबर बना ही दिया है, सनातन धर्म हमारे लिए कैसी मर्यादा। गुरुदेव अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे जो साधु महात्मा होते हैं वो संन्यास जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सांसारिक जीवन को अगर देखा जाए तो एक उम्र होती है काम वासना की। तो क्या आप लोगों को नहीं, ऐसी कम वासना वाली हम पे, हमने ये सब देखा ही नहीं। पहले से क्या हुआ कि हम पहले से महात्मा बन गए, इस लाइन में हम बैठे नहीं। देखो वो अपना अपना स्वभाव और सत्संग से होता है। जैसे आप अच्छे सत्संग में बैठोगे, बुजुर्गों के साथ में बैठोगे तो आपकी अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान मिलेगा। और यदि आप जवानों के साथ में यदि गलत सत्संग में बैठोगे तो सत्संग का प्रभाव अपने पे ज्यादा पड़ता है, उससे बिगड़ जाते हैं।
सत्संग का प्रभाव होता है। इससे कोई की मन बुद्धि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सत्संग का प्रभाव। जहाँ जैसे सत्संग में जिसका जैसा भोजन आप करोगे, जैसा खाओगे, वैसा आपका मन होगा। गुरुदेव एक चीज और है, हमने देखा है तमाम से टीवी में और इस तरीके से चैनलों में बड़े बड़े नागा जो साधु होते हैं अधिकतर जो से गाड़ी खींचते हैं, ये इसका क्या? इसका क्या है, देखो जो अपनी अपनी क्रिया है, वो अपना अपना योग है, अपना अपना तप है, ये भी एक साधना है। हाँ, ये भी एक साधना है। ये सवाल कुछ हाथों पर उठाकर भी रहते हैं, कुछ हाथ पैर बंद, कुछ मौन धारण भी करते हैं, कुछ लाठी भी लगाते हैं। आप भी खींचते हैं गाड़ी? नहीं, हम लाठी लगाते हैं। लाठी लगाते हैं। देखिए आप खड़े हो रहे, इसको हो जाओ खड़े, इस पे इसको हो जाओ खड़े आप। इस पर खड़े हो जाए डंडे पे। हाँ, हो जाओ खड़े डंडे पर। गुरुदेव हमारा वजन 80 किलो के करीबन है। खड़े नहीं, 500 का आप दो, हो जाओ खड़े। आप दो इंसान खड़े हो, दो जने लो, दो खड़े। देखिए हो, खड़े लो। माइक थोड़ा पकड़िए। और पीछे और पास में रखो पैर। हाँ, हो जाओ खड़े। हो जाएगा। बस उतर जाओ, कोई बात नहीं, आपको नहीं आएगा, चढ़ जाओ। चढ़ नहीं पा रहे हैं। ये भी एक विद्या है गुरुदेव, हम चढ़ नहीं पा रहे हैं आपके। तप है ये जी, ये भी एक तप है। जो लाठी लगा खड़े हो जाए, लाठी लगा के तलवार भी लगा सकते हैं। तलवार भी लग जाएगा। तलवार भी लग जाए, तलवार हो बड़ा। गुरुदेव ये कहा जाता है छोड़ दिया जाता है नागाओं साधु का। वो देखो भाई, वो ये बात बताने योग्य नहीं होती। वो अपना हमारा अखाड़ा भी ये बातों का आदेश नहीं देता है। बहुत से साधु महात्मा बता रहे हैं। तो जब हमारा संस्कार होता है ना, मीडिया को सबको बोल दिया जाता है भाई अपने कैमरे 10 मिनट 15 मिनट के लिए बंद कर लो, बस। तो इसमें बताया नहीं जा क्यों कि जैसे आपका योग तप है, आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हो, किस तरीके से आप अपने माँ बाप पालते हो, कोई अपना व्यवहार अपना तप किसी दूसरे को नहीं बताता कि किस तरीके से तप किया जाता है, किस तरीके से महात्माओं को गुप्त रखा जाता है। ये ज्ञान गुप्त है, ये हम आपको नहीं बताए। 1 महीने आप लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं हम गुरुदेव? फिर अपने अपने आश्रमों में, जंगल में चला जाऊंगा और हमारे गुरुजी आश्रम में चले जाएंगे। क्या कहेंगे जो लोग अंधविश्वास फैलाते रहते हैं? अच्छा, तो ये देखो वो अंधविश्वास ऐसा है कि मैंने कहा कि जे की रही भावना जैसी प्रभु, तो कुछ भेक पहन के भी कुछ अपना अपना तप करने का तरीका, अपना अपना गुरु का जैसा गुरु ज्ञान देते वैसा होता है। हमारे गुरु ने हमारे लिए कि बच्चे खाना बाद में खाना, पहले खिलाना, इसके बाद में महाप्रसादी लेना, अपनी धुनी रमाना। कोई माँ बहन आए तो वो तुम्हारी भी माँ बहन है और अपने तो देवी समान है। चिता भस्म आप लोग लगाते हैं और ये भी कहा जाता है चिता से पार्थिव शरीर निकाल के इंसानों की खोपड़ी में खाना, इस तरीके से। वो अघोरियों का काम होता है। हम सिर्फ भस्म ही लगाते, केवल भस्म ही लगाते हैं, लेकिन आप लोग वो नहीं खाते, मांस नहीं खाते। मांस मटन दारू ये सब हम शाकाहारी है। ऐसा कोई ना लहसुन प्याज ये सब चलता है, सन्यासी में जाए। चलिए, बहुत बड़ी चीज है, बाबा के साथ हम मौजूद थे, बाबा ने बताया उसके बारे में क्या सोचते हैं। और आपने देखा हमारा वजन 80 किलो, खैर हम चढ़ नहीं पाए, बाबा ये कहे कि नहीं हमारे खड़े हो जाओ, और डंडा लगाया गया, उस पर हम चढ़ भी रहे थे, चढ़ नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, बाबा बता रहे थे कि तलवार भी लगाते हैं, तलवार उस पर भी खड़े हो जाते हैं, उस पर भी उल्टा करके 3 इंसान खड़े हो सकते हैं, डंडे पर भी 3 इंसान खड़े हो, 3 इंसान खड़े हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
4 इंसान भी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप देख सकते हैं इतने कड़ाकों के ठंड में लगातार ऐसे ही नंगे रहेंगे हमको 24 घंटे। हमको और आपको स्वेटर और रजाइयों की जरूरत होती है कड़ाके की ठंड में, हर हड्डियां गला देने वाली वो ठंड, लेकिन फिर भी इसी तरह ये तप नहीं तो और क्या है, आप लोग बताइएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।